सेक्स रोग हो या कोई भी रोग हो, जैसे कि दवाइयाँ ज़रूरी होती हैं, उसी तरह परहेज़ या एक्सरसाइज़ेस बहुत ज़रूरी होती हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सेक्स एक्सरसाइज़ेस की। जैसे कि जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, अगर टाइट नहीं होता है, लिंग टाइट नहीं होता है, तो कई बार हमको लगता है कि हम सिर्फ दवाइयाँ खा लें या कुछ सैशे खा लें, कुछ समय का इलाज करा लें, तो उस समय सब कुछ ठीक हो जाएगा। जबकि बात क्या होती है कि जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, मेडिसिन होती है, प्लस साथ में और प्रिवेंटिव मेजर्स करने होते हैं। जैसे कि सेक्सुअल अगर ईडी की प्रॉब्लम है, तो अपना बीपी शुगर कंट्रोल करिए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करिए, खान-पीन पे ध्यान दीजिए। साथ में कुछ एक्सरसाइज़ेस करिए, कीगल एक्सरसाइज करिए। अगर आपको जिम जाना है तो जिम जाइए। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ हम दवा खा लें, महीना 2 महीना कोर्स कर लें, उसके बाद हमारा ज़िंदगी भर सेक्सुअल लाइफ अच्छा रहेगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या है, शरीर तो धीरे-धीरे बूढ़ा होते जा रहा है। आप पहले 25 साल के थे, फिर 30 साल के थे, फिर 40-50 साल के हो जाएँगे। तो शरीर तो आपका पुराना ही हो रहा है ना, शरीर तो आप नया हो नहीं रहा है। लाइफ में स्ट्रेस भी है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस है, तनाव है। एक पेशेंट मेरे आए थे, बताया कि मैं रात भर सोचता रहता हूँ, मन में बातें चलती रहती हैं, उल्टी-सीधी बातें चलती रहती हैं और ख़्याल आते रहते हैं, सेक्सुअल लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही, ईडी की प्रॉब्लम चल रही है। तो मैंने कहा जो मन में स्ट्रेस है, जो बातें हैं, उसको सुलझाइए। उनकी वाइफ़ ने भी उनको बोला था कि जाके दिखाइए, आप अकेले में बातें करते रहते हैं। इन चीज़ों को आपको सॉल्व करना होगा। मतलब फिज़िकल अपना बॉडी तो ठीक रखना ही रखना है, मेंटल प्रॉब्लम भी ठीक रखना है। क्योंकि सेक्स कैसे होता है, सेक्स तो माइंड से होता है ना। जैसे हम सोचने लगते हैं जब सेक्स के बारे में, जब पार्टनर हमारे पास में आता है, जब हम फोरप्ले करते हैं, जब किसी का विचार लाते हैं, तो लिंग टाइट होने लगता है। वहाँ से सिक्रीशन आपका शुरू हो जाता है, सारे हार्मोन्स का शुरू हो जाता है। तो अगर मन में स्ट्रेस है, मन में बातें चल रही हैं, उलझन चल रहा है या कोई विचार चल रहा है, उसको भी आपको सॉल्व करना है। साथ में बॉडी को ठीक रखना है, अगर आपको लंबे समय तक करना है। साथ में कुछ नेचुरल चीज़ें, नेचुरल फ्रूट्स जो हम बताते रहते हैं, आयोडीन के सप्लीमेंट्स आपको खाने हैं, सब कुछ करना होगा। मेडिसिन तो टेम्परेरी होती हैं, मतलब कि जब तक आप खा रहे हैं तब तक आपको आराम मिल रहा है, फिर आपने छोड़ दिया तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। फिर सेक्स में क्या होता है कि एक समय के बाद जैसे शरीर पुराना होने लगता है, तो दवाइयों के डोज बढ़ने लगते हैं। जो भी आप फास्फोडाइस्टीडी 5 इनहिबिटर्स लेते हैं, टाडालफिल, सिल्डेनाफिल, 50 mg 100 mg जो भी आप ले रहे हैं जिस भी डोज में, वो फिर एक समय के बाद काम करना बंद कर देती हैं। क्यों? क्योंकि शरीर तो पुराना हो रहा है, जो पेनिस की नसें वो पुरानी होती जा रही हैं। तो फिजिकल एक्सरसाइज करना है, मेंटल हेल्थ को अपना ठीक रखना है। ये सब करेंगे तो आप लंबे समय तक अच्छा सेक्स कर पाएंगे। ये बात मुझे बतानी है। सिर्फ दवाइयों के भरोसे ना रहिए, नेचुरल तरीके भी करिए। जितना नेचुरल करेंगे उतना दवा कम चलेगी। धन्यवाद।